हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने जॉइंट वेंचर के सेकेंड मेथड का इंट्रोडक्शन हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस तक। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। सो अभी तक हमने सेकेंड मेथड का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको कि व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड तो क्या होना चाहिए। तो जब नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब होता है तब मैंने बताया था कि दो पार्टी के तौर पे हमने सोचा था कि सपोज ए हो और बी हो। ए अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और दूसरा अकाउंट बी अकाउंट बनाएगा। ये मैंने बताया था ए और बी। ए अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और बी अकाउंट बनाएगा दूसरा। और बी अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड एज अकाउंट बनाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओके, इतनी चीजें वो क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज मैंने बताई थी और इसका पूरा वीडियो भी मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपको वो वीडियोस देखने पहले आपको ये वीडियो देखने से पहले पहले वो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 189 है। देखो एक एक, देखो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, पर मैं जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं आपको अकाउंट्स बताऊंगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम। देखो क्या बोला है, राम मोहन एंड रहीम वर पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में पार्टनर्स है राम मोहन एंड रहीम। राम मोहन एंड रहीम पार्टनर है और अब पूछा क्या है अल्टीमेटली कि क्या बनाना है। इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक में क्या क्या अकाउंट बनेंगे सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, रोहन अकाउंट बनेगा और रहीम अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट देख लो। जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर उसके बाद मोहन अकाउंट, मोहन नहीं है ये, रोहन है, एंड रहीम अकाउंट। ठीक है, करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज है बोला है उन्होंने, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5000। तीनों ने 5-5 हजार कॉन्ट्रीब्यूट किए। मैंने बताया था यही मेथड के अंदर कि खुद अपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई एंट्री नहीं करेगा जो पार्टनर है राम। राम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई भी एंट्री नहीं करेगा, सामने वाले ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसकी एंट्री करेगा। तो सामने वाले ने कौन से पर्सन है? रोहन, सॉरी, सामने वाले पर्सन है रोहन एंड रहीम। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रोहन, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रहीम। तो रहीम एंड रोहन दोनों की क्रेडिट पे बाई बैंक लिख देंगे 5-5 हजार रुपए। देख लो आ गया। 5-5 हजार उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ऐसा हम समझ लेंगे। वो अपने हिसाब से अपनी बुक में करेंगे। हम तो राम के पर्सपेक्टिव से एंट्री कर रहे हैं। राम अपनी बुक में अपने कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है राम परचेज गुड्स फॉर ₹13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। राम ने परचेज किया है गुड्स 13,000 रुपए में, और 1,000 रुपए का गुड्स उसने अपने स्टॉक में से क्या किया है? प्रोवाइड किया है। थोड़ा शांति से सोचते हैं। राम ने खुद ने परचेस किया गुड्स, तो राम ने परचेस किया तो उसके पास से कैश गया, और जॉइंट वेंचर का खर्चा तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू कैश लिखेगा। एंड दूसरा गुड्स आया, गुड्स गया तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू गुड्स लिखेगा। क्या ये एंट्री होगी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स? ये एंट्री होनी चाहिए। यस, यही एंट्री होगी। देख लो, जॉइंट वेंचर की डेबिट पे, जॉइंट वेंचर की डेबिट पे बैंक अकाउंट 13,000 टू गुड्स अकाउंट 1,000 रुपीज। गुड सप्लाई किया, क्योंकि खुद ने किया है गुड सप्लाई तो वही लिखेगा, वो गुड्स ही लिखेगा। सिंपल एज दैट। जो मैंने एंट्री समझाई है वही मैं कर रहा हूँ। Rahim also supplied goods to the value of 1,500 from his stock, and his expenses in connection with the supplying goods on account of joint venture amounted to 50 rupees. रहीम ने भी कुछ 1,500 रुपए का गुड सप्लाई किया और रहीम ने भी 50 रुपए का खर्चा किया है। तो रहीम ने किया है, हम तो राम है। अब हम क्या सोचेंगे? जॉइंट वेंचर की डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ, गुड्स आया एंड खर्चा हुआ, दोनों चीज जॉइंट वेंचर की डेबिट पे होगी। जॉइंट वेंचर की डेबिट पे हु इज द गिवर? सर रहीम इज द गिवर। तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे रहीम करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे गुड्स एंड एक्सपेंसेस 1,550 रुपए, एंड रहीम की क्रेडिट पे लिख दूंगा बाई जॉइंट वेंचर। रहीम के क्रेडिट पे बाई जॉइंट वेंचर 1,550 रुपए है। सिर्फ लेजर पोस्टिंग में सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंट्री ऑलरेडी मैंने सिखा दी। फिर उसके बाद बोला राम पेड 250 फॉर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर। राम हम खुद है, हमने खुद ने 250 रुपए पे किए। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर का खर्चा है, राम अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट एक्सपेंडिचर 250 रुपीज हो गया। एक्सपेंडिचर हमने खुद ने पे किया। ठीक है, फिर उसके बाद देयर वॉज ए सेल ऑफ 20,800 बाई राम। राम हम खुद है,
हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हमारे पास पैसे आए होंगे, सर कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर की इनकम है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय बैंक 20,800 रुपए हो गया सेल, सिंपल। फिर अब उन्होंने बोला है राम वॉज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है, सोचो कमीशन हमारी इनकम है पर जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन होगा हमारे लिए, राम के लिए ये एंट्री होगी, राम के लिए ये एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन किसी और के लिए ये एंट्री क्या होगी, रहीम के लिए, मोहन के लिए या रहीम के लिए क्या एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम को देना है पैसा, तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू कमीशन लिखेंगे हम लोग 5%, किसका 5%, 20,800 का 5%, दैट इज 1,040 रुपीज। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, डन है। फिर उसके बाद अनसोल्ड गुड्स अमाउंटेड टू 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन, अब मोहन लेके गया, ठीक है, मोहन इज द रिसीवर, जॉइंट वेंचर में से गुड्स गया, हु इज द रिसीवर, मोहन, तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे मोहन अकाउंट लिख दो सर 500 रुपए, मोहन अकाउंट की डेबिट पे 500 रुपए, डन है, ओके। राम सेटल्ड अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट, राम ने सेटल किया है मोहन एंड रहीम का अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, बोल दिया है राम ने बैंक ड्राफ्ट द्वारा सेटल किया। अब सेटल करने से पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट लिखते हैं, तो चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर मैं क्लोज करूंगा 21,300 का टोटल है, 4,460 रुपए आएंगे, कुछ भी नहीं बोला है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे, तो देखो इक्वली राम अपना प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, अपना प्रॉफिट वो पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, मोहन का प्रॉफिट एंड रहीम का प्रॉफिट वो मोहन एंड रहीम अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, देख लो, तो ये मोहन एंड रहीम दोनों का प्रॉफिट उन्होंने बाय जॉइंट वेंचर करके ट्रांसफर कर दिया है, बाय जॉइंट वेंचर करके ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि सेटल कर दिया है अमाउंट, सेटल कर दिया मतलब रोहन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वहां पे टू बैंक लिख देंगे, देख लो टू बैंक एंड बाय बैंक, जो भी अकाउंट है सीधा टू बैंक एंड बाय बैंक करके हमने अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब पूरा बिजनेस खत्म हो चुका। That's it. कितना इजी है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ लॉजिक, लॉजिक एंड लॉजिक है और कुछ नहीं है, लॉजिक। चलो ऐसा ही सेम करते हैं 15th वाला सम, जॉन एंड स्मिथ, ये दोनों पार्टनर है जॉन एंड स्मिथ, entered into joint venture business to buy and sell garments to share profit and loss in the ratio of 5:3, 5:3 में वो लोग सेल करना चाहते हैं। जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज इन इंश्योरेंस। स्मिथ सप्लाइड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एज 480 ईच एंड सप्लाइड 22,000 एज एडवर्टीजमेंट एंड कैरेज। देखो जॉन ने भी कुछ गुड सप्लाई किया है और उसने कुछ खर्चा किया है, स्मिथ ने भी कुछ खर्चा किया है और उसने भी कुछ सप्लाई किया, ठीक है। जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ, जॉन ने 50,000 एडवांस में पे किया। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650 ईच फॉर कैश, ठीक है। अब जॉन ने कुछ खर्चा सेल किया, जॉन ने इतना सेल किया है, ठीक है, तो जॉन सेल किया। जॉन इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑफ सेल्स प्लस एन अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, ठीक है, जॉन को इतना पैसे मिलेंगे, ओके। The joint venture was closed and the claim were settled. Prepare joint venture account and Smith account in the books of John. देखो यहां तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सी मेथड चल रही है, एक चीज तो कंफर्म थी कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट मेथड तो नहीं है। अगर जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ मतलब फर्स्ट मेथड तो नहीं है, ये आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कर देनी है कि आपकी फर्स्ट मेथड तो है ही नहीं है ये फर्स्ट मेथड आपकी नहीं है, ये चीज आपको क्लियर कर देनी है। अब फर्स्ट मेथड नहीं है आपकी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन, उन्होंने बोल दिया कि जॉइंट वेंचर अकाउंटेंट स्मिथ का अकाउंट बनाओ जॉन की बुक में, तो जॉन की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंटेंट स्मिथ का अकाउंट कब बनेगा, जब नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे। तो मैं सबसे पहले जॉन की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंटेंट स्मिथ अकाउंट आपको बताऊंगा एकदम इजीली, ओके। चलो सबसे पहले हम करते हैं, सारे पर्सपेक्टिव करते हैं, और फिर उन्होंने बोला है स्मिथ स्मिथ की बुक में जॉन का अकाउंट, वो हम बाद में करते हैं, वो बाद में करते हैं, अभी नहीं करते। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये पर्सपेक्टिव जॉन के पर्सपेक्टिव से पूरा सम करवाना चाहता हूँ, हम जॉन है ऐसा सोचना। चलो पहला सेंटेंस तो उन्होंने बोला कि बिजनेस चालू किया है, उसका सेंटेंस, जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच एंड 18,000 का खर्चा, जॉन ने खुद ने सप्लाई किया, गुड सप्लाई किया और खर्चा किया। जॉइंट वेंचर में आई चीजें, जॉइंट वेंचर डेबिट टू गुड्स, देख लो टू गुड्स 400 इंटू 500 दैट इज 2 लाख रुपीज, टू बैंक कैरेज एंड इंश्योरेंस खर्चा किया 18,000 रुपए, डन है। चलो फिर उसके बाद
Smith supplied 500 bales of shooting at 480 each and 22,000 at advertisement and carriage. स्मिथ ने सप्लाई किया. अब स्मिथ इज द सप्लायर, जॉइंट वेंचर में गुड्स आया, लेकिन हु इज द गिवर? स्मिथ. तो सारी चीजें लिख देते हैं. जॉइंट वेंचर टू स्मिथ 500 इंटू 480 शूटिंग आया टू स्मिथ 500 इंटू 480. स्मिथ इज द गिवर एंड टू स्मिथ अगेन एडवर्टीजमेंट का खर्चा. खर्चा भी डेबिट ही होता है, लेकिन गिवर कौन है? सर स्मिथ है. तो ये दोनों चीज स्मिथ की क्रेडिट पे लिखनी ही पड़ेगी. ये रही स्मिथ की क्रेडिट पे मैंने दोनों चीज लिख दी. देख लो, है स्मिथ की क्रेडिट पे मैंने दोनों चीज लिख दी है. ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सर जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ. जॉन ने 50,000 पे किए, मतलब मैं जॉन हूं, मैंने स्मिथ को पे किए, मैंने स्मिथ को पे किए. तो स्मिथ इज द रिसीवर एंड टू बैंक अकाउंट. स्मिथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 रुपए. टू कैश लिखा उन्होंने, मैं बैंक लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50,000 रुपए आएगा. ओके. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है John sold 500 bales of shooting at 600 each for cash and also 400 bales of shooting at 650 each for cash. ये जॉन ने सेल किया. हम जॉन है, हम जॉन है, हमारे पास पैसे आएंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर की इनकम है, हम तो जॉन ही है, तो जॉइंट वेंचर की इनकम को क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. देख लो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों चीजें लिख दी. 500 इंटू 600 3 लाख, 400 इंटू 650 दैट इज 260. ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश अकाउंट लिखा है. चलो, फिर उसके बाद जॉन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 2.5% ऑन टोटल सेल्स. पहले कमीशन लिखते हैं, कमीशन हमारी इनकम है, हम जॉन है, हमारी कमीशन इनकम है, लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है. तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे टू कमीशन लिख दूं. 2.5% ऑफ व्हाट? ये दोनों का 5,60,000, ये दोनों का टोटल 5,60,000 के ऊपर 2.5% आप करोगे कैलसी के ऊपर तो 14,000 आ जाएगा. है. फिर अलाउंस भी 2,000 रुपए का हमें मिल रहा है. हमें मिल रहा है मतलब क्या? जॉन को मिल रहा है. तो जॉन के लिए 2,000 रुपए इनकम है. अलाउंस इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है. तो जॉइंट वेंचर के लिए तो खर्चा है ना, पर तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट. ये रहा आपका 2,000 रुपए. है. डन हो गया. इतनी चीज उन्होंने बोली थी, इतनी चीज मैंने कर दी. जो उन्होंने बोला है सारी चीजें कर दी. दैट्स इट. अब क्लोज करते हैं. तो जॉइंट वेंचर को क्लोज करूंगा 560 ये दोनों का टोटल आएगा 64,000. 64,000 को 5:3 में बांटना है. 64,000 को 5:3 में बांटेंगे तो 40,000 एंड 64,000 आएगा. जॉन अपना प्रॉफिट पीएनएल में डाल, जॉन अपना प्रॉफिट पीएनएल में डालेगा और स्मिथ का प्रॉफिट स्मिथ के अकाउंट में डालेगा. ये रहा. है. और उन्होंने बोला है कि बैलेंस सेटल कर दिया है. बैलेंस सेटल्ड, देख लो यहाँ पे बोला है. एंड जॉइंट वेंचर वर क्लोज एंड द क्लेम वर सेटल्ड. क्लेम सेटल जब भी बोले तब आपको पर्सनल अकाउंट को क्लोज बैंक अकाउंट में करता है. तो पर्सनल अकाउंट क्लोज कर दो 286 एंड जो 236 आया वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख दो. दैट्स इट. डन है. हो गई सारी चीज. अब उन्होंने बोला है कि स्मिथ की बुक में जॉन अकाउंट बना. स्मिथ की बुक में जॉन अकाउंट बनाओ. अब स्मिथ की बुक से ये पूरा सम आप कर लोगे ना तो आपको आ जाएगा ये सब. स्मिथ की बुक से आप पूरा सम आप कर लोगे तो आपको आ जाएगा. इसमें कुछ नहीं होने वाला, आपका प्रॉफिट भी यही 64 आने वाला है. जहां पे गुड्स और बैंक लिखा है वहां पे जॉन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अब मैं स्मिथ के पर्सपेक्टिव से सम करूंगा. अब मैं ये स्मिथ के पर्सपेक्टिव से सम करूंगा तो मेरा सम चेंज हो जाएगा. सिंपल है. जहां पे स्मिथ है वहां पे गुड्स एंड एक्सपेंडिचर कैश आ जाएगा, और जहां पे कमीशन और अलाउंसेज है और गुड्स एंड बैंक है वहां पे जॉन आ जाएगा. और जॉन की क्रेडिट पे वो सारी चीजें चली जाएगी. देखना है आपको. देखो, ये गुड्स एंड बैंक जो था वो किसने सप्लाई किया था? सर जॉन ने. हम तो स्मिथ है, तो स्मिथ के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे टू जॉन आएगा. कहाँ कहाँ पे? ये दोनों में और ये दोनों में. तो ये चार चीजें जॉन की क्रेडिट पे आनी चाहिए. क्या है? देख लो, ये चार चीजें है. और ये 50,000 रुपए हमें मिले. हमें मिले, हम स्मिथ है ना, जॉन ने हमें पैसे दिए 50,000 रुपए. तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट ऐसा लिखेंगे 50,000 रुपए. ये चार चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो सेल किया है, ये सेल किसने किया है? जॉन ने किया है. अगर हम स्मिथ है, अगर हम स्मिथ है तो हम क्या सोचेंगे? जॉन अकाउंट डेबिट, जॉन इज द रिसीवर टू जॉइंट वेंचर. ठीक है. तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट पे मैं बाई जॉन लिखूंगा. यहाँ पे मैं बाई जॉन लिखूंगा और जॉन की डेबिट पे लिखूंगा 5,60,000. लिख दिया 5,60,000 रुपए. है. अब कुछ नहीं करना है, अब क्लोज कर दूंगा. और प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट मैं पीएनएल में डालूंगा. मैं अगर स्मिथ हूं तो मेरे लिए ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा और ये जॉन में जाएगा. तो जॉन की क्रेडिट पे जाएगा. जॉन की क्रेडिट पे मतलब ये रहा क्रेडिट पे 40,000 रुपए. हो गया 40,000 रुपए. एंड बाकी का जो होगा वो कैश बैलेंस आ जाएगा 2,36,000. देख लो यहाँ पे 2,36,000 जॉन ने पे किए स्मिथ को और स्मिथ ने रिसीव किए. दैट्स इट. तो ये भी मेथड आपकी यहाँ पे खत्म होती है. जो मॉड्यूल के सम्स है दो वो मैंने कंप्लीट किए.
अब हम थर्ड मेथड पे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियोस बहुत ही इजीली मैं समझा रहा हूँ, आप सपोर्ट दीजिए। जितना सपोर्ट आप करोगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी इतने वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई विल कीप प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड द डायरेक्शन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।